हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशेष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद कुमार विशेष में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारत का नक्शा, भारत का मानचित्र। उम्मीद करता हूं कि मेरी जो कोशिश है आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं भारत का नक्शा। अब एक और विषय है, आप कहेंगे सर सारी बात ठीक है, तो बताओ भारत का नक्शा बनाना कैसे। यही तो बड़ी समस्या है, ये तो आता नहीं है। आपने क्या करना है, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बनाते चलेंगे आप। आपने क्या करना है, एक छोटा सा एम बनाना है, बस हो गया। इस छोटे से एम को आपको ऐसे कर देना है, ऐसे फैला देना है। ये दूसरे वाली साइड को भी आपको नीचे को लेना है, इसको थोड़ा और अंदर को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे करके एक एम यहां बना देना है, बन गया। बस इसे नीचे लेके आ जाना है। इसे क्या करना है, इसे थोड़ा लंबा लेना है और ऐसे मोड़ देना है। मोड़ देने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर लेके ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका बांग्लादेश आएगा। और यहाँ लाके बस नीचे मिला देना, हो गया काम। ये बन गया दोस्तों आपका भारत का नक्शा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे कैसे याद करेंगे। बड़ी बात यह है कि हमें याद कैसे करना है। हम इसे याद करेंगे डिवाइड एंड रूल के आधार पर। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे दिमाग पर अपना कब्जा जो जमा लिया था, अधिकार कर लिया था डिवाइड एंड रूल के थ्रू, हम भी इसे वैसे ही हम भी इस पर वैसे ही कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे जो भारत के अंदर है वो कितने हैं, 28 राज्य हैं, स्टेट, और क्या 28 केंद्र शासित प्रदेश है। सब स्टेट कह सकते हैं इसे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है इसके बारे में जानो। केंद्र शासित प्रदेश वैसे ही होता है जैसे गांव और नगर पंचायत में अंतर होता है। जैसे गांव की कुछ अपनी महत्व को अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि 1000 से कम वोटर नहीं होने चाहिए, नहीं तो गांव नहीं होगा। वैसे ही जनसंख्या का आधार भी होता है, क्षेत्रफल का आधार भी होता है। महत्वपूर्ण जो आधार होता है वो जनसंख्या का होता है। दूसरी बात, आपको राज्य के अंदर विधान सभा मिलेगी जहां पर मुख्यमंत्री होता है, और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आपको विधानसभा देखने को नहीं मिलेगी, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होता। वहां पर किसका शासन होता है, वहां पर शासन होता है आपका उपराज्यपाल का। अब आप कहेंगे कि दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री क्यों है। भारत के अंदर ऐसे दो राज्य हैं, दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर विधानसभा पाई जाती है। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 आपका लक्षद्वीप। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर हमारी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता जी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज काफी होगी। अब इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसे हमने डिवाइड क्यों करा, क्योंकि इस लाइन के इधर ही कितने स्टेट हैं, 7। कितने बचे हैं, 21। अच्छी बात है। एक सेंटर ले लेते हैं हम मध्य का, बिल्कुल इसके आधार पर चलना है सब कुछ, इसके आधार पे हमें करना है सब कुछ। मध्य का सेंटर में इसमें क्या है, इसमें है एमपी आपका, मध्य प्रदेश, वह प्रदेश जो मध्य में है। दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि क्लास के अंत तक हम इस पर बिल्कुल कब्जा जमा लेंगे, पूरा अधिकार कर लेंगे, इस पर कहीं नहीं जाने का देखिए इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी हो गया। अब ये जो दक्षिण वाला पोर्शन है इसे बांट लेते हैं। दक्षिण वाले पोर्शन में आप देख लीजिए कितने स्टेट हैं। एक आपका कर्नाटक हो गया, आपका गोवा हो गया, आपका केरल हो गया 3, और आपका तमिलनाडु 4, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6, उड़ीसा 7। 7 ही हो गए। करेंगे अभी इनके बारे में बात। 7 और 7 14, कितने हो गए, 14 रह गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसे डिवाइड कर देते हैं इस वाले भाग में, बस कुछ नहीं बचा इसके अंदर।
आपका पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया 3, आपका गुजरात हो गया 4, आपका महाराष्ट्र हो गया 5। कितने रहेंगे? 19, 9 रहेंगे। 9 को हम यहाँ रख देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। यह आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है हिमालय वाला, आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। ये तो पूर्व में भी है, ये जो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो ऐसे फैली हुई है। इधर क्या है? हिमालय। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका लद्दाख, और ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये जो लद्दाख है और जम्मू एंड कश्मीर है ये पहले एक हुआ करते थे। कब हुआ करते थे? 2019 से पहले। लेकिन 15 अगस्त 2019 को इन्हें क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 15 अगस्त 2019। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? पंजाब की। अब इसको पंजाब को याद कैसे करना है? पंजाब को हमें ऐसे याद करना है, ये जो हमारा सारा पोर्शन है, ये सारा इलाका है, ये हमारा पाकिस्तान है। इसका इलाका पाकिस्तान का। अब देखने वाली बात यह है, हमारे भारत के साथ जो लड़ाइयाँ रहती हैं, जो फाइट रहते हैं, वो मैक्सिमम पाकिस्तान के साथ रहती हैं। अब ये देखना कि पाकिस्तान के जो आसपास के जो हमारे राज्य हैं वे कौन कौन से हैं। पहले नंबर का आपका जम्मू कश्मीर, इसके साथ फाइट रहती है। दूसरे नंबर का आपका पंजाब, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ये क्या हो गया आपका? पंजाब। एक राज्य और है राजस्थान आपका। यहाँ पर जो सेना पाई जाती है हमारी, वो पाई जाती है BSF। आपने देखा होगा कि हमारे जो सैनिक है वो ऊंटों पर बैठकर गश्त करते हैं, पेट्रोल करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? राजस्थान। ओके, राजस्थान हो गया। अब बात करते हैं इस वाले इलाके की। वर्तमान समय में एक जो पॉइंट है वो है कच्छ का रण। एक दलदली भूमि है, यहाँ पर करीब करीब 90 किलोमीटर अंदर तक समुद्र का पानी आता है और एक नदी का स्वरूप ले लेता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि उस पर हमारा अधिकार है, भारत कह रहा है आपका अधिकार नहीं है। भारत जो कि एक अहिंसावादी देश है, भारत कहता है भाई साहब आधा ले लो, आधा हमें दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि सारे हमें देना पड़ जाए। तो भारत का अधिकार है इस पर। तो इस ओर पाकिस्तान, इस ओर भारत। तो कच्छ का रण जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये जो गुजरात वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सीमा अपना पाकिस्तान के साथ साझा करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें सिर्फ ये पता करना है कि पाकिस्तान के जो आसपास में है वो कौन से आपके राज्य हैं। पहले नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे आपका क्या हो गया? राजस्थान, चौथे नंबर पे आपका गुजरात। ओके, ये पता कर लिया। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ। यहाँ पर एक स्टेट और ले लेते हैं बस हम, जिसका नाम क्या है आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओके, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। यहाँ हो गया आपका मुंबई, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र हो गया। दक्षिणतम को देख लेते हैं। दक्षिणतम को देखते हुए सबसे पहले महाराष्ट्र के नीचे एक स्टेट आता है जिसका नाम है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के और महाराष्ट्र के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल पॉइंट पे जहां ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पर एक स्टेट आता है जिसका नाम होता है गोवा। ओके, और कर्नाटक के बिल्कुल
जस्ट नीचे एक स्टेट आता है जिसको बोलते हैं केरल। केरल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि करेले के आकार का है, बिल्कुल करेले की तरह होता है बिल्कुल ये। आप ऐसे मान लीजिए इसके जो सेब है, इसकी जो सेब है वो इस तरीके से है, करेले टाइप की बिल्कुल। ओके, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के नीचे आपका केरल हो गया, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे क्या हो गया, गोवा हो गया। अब ये दक्षिणतम पड़ रहा है। एक चीज देखिए जरा, हमें एक चीज और याद रखनी है, सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, सबसे नीचे क्या है। अगर ये क्वेश्चन हम पूछते हैं तो अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है हमारे दिमाग में, और जवाब आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो हमारा सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। ओके दोस्तों, अभी कितने हो गए मैं पता भी नहीं चला होगा, 8 7 8 तो हो गए होंगे। सबसे पहला पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया 3, आपका गुजरात हो गया 4, महाराष्ट्र हो गया 5, गोवा हो गया 6, कर्नाटक हो गया 7, केरल हो गया 8, और आपका तमिलनाडु हो गया 9। 9 स्टेट अभी तक आपके हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के बिल्कुल जस्ट ऊपर आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर ही अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले, करीब करीब 2 जून 2014 को एक स्टेट इससे अलग होकर बनता है आंध्र प्रदेश से, जिसका नाम होता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना। ओके दोस्तों, सबसे नीचे क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर क्या है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से किसका विभाजन हुआ है, आपका तेलंगाना का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल इसके ऊपर ही एक फार्मूला बता देता हूं मैं आपको। तेलंगाना के ऊपर हमारा जो आता है वो आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में एक फार्मूला बता देता हूं आपको, उड़ीचत झारखंड की। फार्मूला क्या है, उड़ीचत झारखंड की। इसको अप्लाई करते हैं, उड़ी से मतलब होता है उड़ीसा, और छत्त से होता है आपका छत्तीसगढ़। बिल्कुल इसके ऊपर छत्तीसगढ़ है, और झारखंड का मतलब है इसके ऊपर ही बिल्कुल क्या है आपका झारखंड। झारखंड क्या फार्मूला है, उड़ी छत झारखंड की। इतना तो हमें याद हो ही गया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर है, सबसे नीचे क्या है, तमिलनाडु है। जम्मू कश्मीर के नीचे क्या है, पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ है तो पाकिस्तान के साथ फाइट रहती है, तो पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर पंजाब हो गया। इसके फिर नीचे क्या है, राजस्थान है, जहाँ पर हमारी बीएसएफ रहती है। ये सारी की सारी जो बाउंड्री है आपको बीएसएफ यहाँ पर तैनात रहती है। इसको बोलते हैं एलओसी, एलओसी बोलते हैं सर, एलओसी। राजस्थान हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारा गुजरात हो गया। गुजरात के नीचे क्या है आपका महाराष्ट्र, उसके नीचे क्या है कर्नाटक। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे क्या है, गोवा है, और कर्नाटक के फिर नीचे क्या है, केरल है, करेले की तरह है, और दक्षिणतम पॉइंट किसका है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अंदर से किसका डिवाइडेशन हुआ है, आपका तेलंगाना, 2 जून 2014। उसके ऊपर क्या है, फार्मूला अप्लाई करते हैं, उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड। आगे बढ़ते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ है, ये निकला है आपका मध्य प्रदेश से। ओके, ये भी हमें याद रखना है। कब निकला है, 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को इसका डिवाइड हुआ था। इससे राज्य बड़ा हो जाता है और वहां पर प्रशासन करने में दिक्कत आती है। आप देखते हैं कि कई जगह क्या होता है, जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो चीजें वहां तक पहुंच नहीं पाती, सेवाएं नहीं पहुंच पाती, तो उसका फिर उसे 2-3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, मुख्यमंत्री एक तो लखनऊ जाना पड़ता है, फिर ऊपर दिल्ली जाना पड़ता है, और हमारा जो क्षेत्रफल है वो लंबा है। ये पहले इससे भी बड़ा था, उत्तराखंड जब इसके अंदर हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को इससे अलग कर दिया गया। इसके बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, किससे, बिहार से। फिर ये झारखंड किससे अलग होता है, छत्तीसगढ़ किससे डिवाइड होता है, आपका मध्य प्रदेश से।
अब झारखंड किससे डिवाइड होता है? झारखंड आपका डिवाइड होता है बिहार से। बिहार कब होता है? 15 नवंबर 2000। ओके दोस्तों, झारखंड किससे डिवाइड होता है? अभी हमने कैसे कनेक्ट कर ली चीजें? उड़ी छत झारखंड की, उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर क्या है? छत्तीसगढ़, किससे? मध्य प्रदेश से। फिर झारखंड, झारखंड किससे डिवाइड हुआ होगा? बिहार से, तो इसका मतलब बिहार भी आसपास में होगा। बिहार कहाँ है? ऊपर है इसके। ओके दोस्तों, अब ये रहेगा हमारा छोटा सा पोर्शन, इसे भी देख लेते हैं क्या इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को कैसे याद करना है? आपके उत्तर की साइड में 3-4 राज्य हैं जहां पर पहाड़ी वाला इलाका है। एक तो आपका जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो सेब का उत्पादन मिलता है वो मिलता है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, सेकंड नंबर पे हिमाचल। लेकिन जो अव्वल दर्जे के सेब माने जाते हैं वो आपके हिमाचल, आपके जम्मू कश्मीर वाले, और जो सेकंड वाले होते हैं वो होते हैं आपके हिमाचल वाले। हिमाचल प्रदेश से काफी मात्रा में भारत के अंदर सेब का उत्पादन किया जाता है। तो सेब वाले इलाके की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, सेकंड नंबर पर आपका क्या हो गया? एचपी, हिमाचल प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश जो है हमारे पास बहुत सारा पहाड़ी वाला इलाका, बहुत सारा, लेकिन हमने सारा का सारा किसे दे दिया? उत्तराखंड को, यूके को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रशासन ठीक से नहीं हो पा रहा, जो हमारी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। एक आदमी इतनी दूर तक नहीं जा पाता, तो हमने क्या काम करा? इसका थोड़ा सा टुकड़ा अलग कर दिया ताकि इसमें प्रशासन ठीक से हो सके। आगे चलते हैं उत्तराखंड। मैंने बताया कि उत्तराखंड का जो डिवाइडेशन हुआ था किससे हुआ था? उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पर आ गया उत्तर प्रदेश, ये आपका जो क्षेत्र है ये इसका है यूपी। अब उत्तराखंड जो अलग हुआ था ये हुआ था आपका 9 नवंबर 2009। ओके दोस्तों, ये कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। आइए सबसे पहले रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं भारत का उत्तरी इलाका कौन सा है। उत्तरी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दक्षिणतम कौन सा है? आपका दक्षिणतम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक बहुत फेमस चीज है कन्याकुमारी। क्या है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर क्या चीज है? कन्याकुमारी। आपने फिल्मों के अंदर भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर एक ट्रेन भी चलती है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो हमारा जो दक्षिणतम पॉइंट है वो तमिलनाडु के अंदर क्या है? कन्याकुमारी है। ऊपर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया, दक्षिण में क्या हो गया आपका? तमिलनाडु हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान से कौन कौन से हमारे राज्य टच है जहां पर हमारी फाइट रहती है? पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, और फिर उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। अब गुजरात से नीचे चलते हैं तो क्या मिलता है हमें? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे चलते हैं तो कर्नाटक। ये जितने भी महाराष्ट्र है, फिल्म इंडस्ट्रीज कहाँ है आपकी? महाराष्ट्र में। तो जितने भी नाटक होते हैं कहाँ होते हैं? वहीं होते हैं। महाराष्ट्र के पास क्या है? नाटक, कर्नाटक। ओके, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर एक छोटी सी जगह है गोवा। आप जानते हैं कि यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर पाया जाता है। जो आपका पुर्तगाल है, जो भारत की खोज की थी पुर्तगालियों ने 1498 में, वास्को डी गामा ने, सबसे बाद में पुर्तगाल खाली हुआ। पुर्तगाली जो थे हमारे भारत को छोड़कर गए हैं गोवा को 1961 के अंदर। गए नहीं, भगाया गया है, जाने को तैयार ही नहीं थे। तो 1961 में गोवा जो है पुर्तगालियों से आजाद हो जाता है। तो जितने भी नाटक है गाँव रहे महाराष्ट्र के अंदर, और ये तो सबसे बड़ा नाटक है इनका, गोवा। तो ऐसे याद हो गया। और इसके नीचे क्या होता है आपका? केरल, करेला। और दक्षिणतम आपका राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर क्या है? आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से किसका डिवाइडेशन हुआ? तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के ऊपर हमने जो फार्मूला बताया था क्या था वो? उड़ीसा झारखंड थी, यानी कि उड़ीसा हो गया आपका, उसके बाद छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से, और फिर झारखंड। झारखंड किससे हुआ है? बिहार से, इसका मतलब बिहार के नीचे है। और इनके ऊपर क्या होता है? यूपी। बिहार और यूपी भाषा भी कभी कभी सेम सेम मिलती है आपको। आधे बिहारी तो उत्तर प्रदेश में घुसे हुए हैं, यूं मान के चलिए आप।
घुसे हुए माफ कीजिएगा, कहने का मतलब ये जो इलाका है सारा का सारा बिहारियों का ही है, मतलब यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो आपकी बिहारी बोली जाती है। तो इसीलिए जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूपी बिहार एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर से जो डिवाइड हुआ था वो हुआ था आपका उत्तराखंड। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ओके, उत्तराखंड के ऊपर क्या है? हिमाचल। याद कैसे करते हैं? पहाड़ी इलाका सारा का सारा यही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड। बीच में एक राज्य पड़ रहा है जिसका नाम है आपका हरियाणा। हरियाणा। ओके दोस्तों, हरियाणा HR बोलते हैं इसे, ऐसे लिख देता हूं HR, हरियाणा। यहां से कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही राज्य है आपका और उसको बोलते हैं हमारा पश्चिम बंगाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ये कंप्लीट हो गया, यूं मान के चलिए लगभग लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, पश्चिम बंगाल। ये आप जो देख रहे हैं मैंने जो निकाला है इसको बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम बोलते हैं इसे। ओके, इसकी स्थापना हुई है 1975 में। वो पूछा जाता है परीक्षा के ऊपर कि सिक्किम की स्थापना कब हुई है? 1975 में। पूछे तो ये भी जाते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की जो एक राज्य था उसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? आपका 15 अगस्त 2019 में। इसको पूछा जाता है कि पुर्तगालियों से अलग कब हुआ? 1961 में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनकी। इनको कहा जाता है दोस्तों सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर, 7 बहनें। कारण क्या है? ये इधर जो है आपको ये देख रहे हैं थोड़ा सा इधर जो वाला इलाका है ये बांग्लादेश है आपका, बांग्लादेश। ये जो राज्य हैं सारे के सारे वो इधर ही है एक तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। खास बात क्या है? खास बात यह है कि भारत के अंदर जब सबसे पहले सूर्य उदय होता है तो वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हमारे भारत में जब सूर्य एंट्री मारता है सबसे पहले जो दिन निकलता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद जब सूर्य निकलते हैं तो नाग देवता जाग जाते हैं। जैसे सूर्य निकले नाग देवता जाग जाते हैं। ओके, और वो भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये होता है आपका नागालैंड। क्या हो गया दोस्तों? नागालैंड। अब जब नागालैंड जाग जाते हैं तो वो सोचते हैं कि आसपास के जो लोग हैं उसकी जो मनी है अब उसे उठाने के लिए आ जाएंगे। तो क्या करते हैं भाई साहब? मणिपुर। और ये जो नाग देवता है ये इस तरीके से बैठते हैं कि मणि है आपकी चमक रही है और नाग देवता भाई साहब इधर बैठ गए आपके। अब ये सिक्योरिटी कर रहे हैं इसकी। कोई नहीं तो बच्चे भी होते हैं चीज को ऐसे दबक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो वैसे भाई साहब ने पकड़ लिया कि आप किसी को दूंगा नहीं। सबसे पहले सूर्य निकला है, उसके बाद नाग भाई साहब जाग गए। और नाग भाई साहब जाग गए हैं तो फिर क्या होता है? मणि की रक्षा कर रहे हैं, मणिपुर। और लास्ट का होता है आपका मिजोरम। मिजोरम। ओके दोस्तों, कितने हो गए? 4 हो गए। एक इसके बराबर में है त्रिपुरा। त्रिपुरा। त्रिपुरा को कैसे याद रखना है? त्रिपुरा को ऐसे याद रखना है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा भारत का राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो ये है आपका त्रिपुरा। पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है? आपका बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं ये किसकी है? ये वाली जो खाली जगह बच रही है ये है आपकी असम की। भारत के अंदर सबसे ज्यादा चाय का जो उत्पादन किया जाता है असम। ये जो आप छोटी सी जगह देख रहे हैं बस खत्म हो गई है सारे के सारे, बस लास्ट है। ये अंतिम हमारा स्टेट बच रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं मेघालय। खास बात क्या है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है सबसे ज्यादा वो होती है आपकी मेघालय के अंदर, जिसका नाम है चेरापूंजी मानेसर।
क्या नाम है इसका? मेघालय। ओके दोस्तों, कंप्लीट। अब एक बार काउंट कर लेते हैं कौन कौन से, पहले इन्हें याद कर लेते हैं, काउंट बाद में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? उत्तर की। उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर है। दक्षिण में क्या है आपका? तमिलनाडु है। ओके दोस्तों, इतना कंफर्म हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर से चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की तरफ है आपका पंजाब, आपका राजस्थान, आपका गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के बराबर में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से किसका डिवाइडेशन हुआ है? आपका तेलंगाना का। उसके ऊपर क्या है? उड़ीसा, झारखंड की। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड किससे निकला है? बिहार से, तो झारखंड के ऊपर बिहार। छत्तीसगढ़ के बराबर में मध्य प्रदेश। उसके ऊपर आपका यूपी, यूपी से किसका डिवाइडेशन हुआ है? आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड के ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब नीचे आ जाते हैं, उड़ीसा के बराबर में क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। अब सेवन सिस्टर पे आ जाते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है। सूर्य निकलता है तो नाग देवता जागते हैं, यानी कि नागालैंड। उसके बाद नागालैंड नाग देवता क्या करते हैं? मणि की रक्षा करते हैं, मणिपुर। और फिर नीचे मिजोरम, और फिर त्रिपुरा, जो पूरा का पूरा किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके ऊपर चलते हैं आपका असम, और असम, असम में चारों तरफ से घेरा कर किसको? मेघालय को। मेघालय की खास बात क्या है यहाँ पर? भारत, भारत की क्या, विश्व की सबसे ज्यादा जो बारिश देखी जाती है वो आपके मेघालय के अंदर देखी जाती है। अब हमने कहा था कि हमारे भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य एक बार गिन लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की ओर। आपका पहला राज्य हो गया HP 1, पंजाब 2, राजस्थान 3, हरियाणा 4, और आपका उत्तराखंड 5। ओके, राजस्थान 6, महाराष्ट्र 7, गोवा 8, कर्नाटक 9, केरल 10, तमिलनाडु 11, तेलंगाना 12, आपका आंध्र प्रदेश 13, उड़ीसा 14, मध्य प्रदेश 15, छत्तीसगढ़ 16, झारखंड 17, यूपी 18, बिहार 19, पश्चिम बंगाल 20, सिक्किम 21 हो गए, असम 22, मेघालय, असम आपका 22 हो गया, मेघालय 23, त्रिपुरा 24, मिजोरम 25, मणिपुर 26, नागालैंड 27, और आपका अरुणाचल प्रदेश 28। अब हम बात किसके बारे में करनी है? अब हमें बात करनी है किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। 2-3 तो हमारे हो गए, एक तो लद्दाख और वो एक आपका जम्मू कश्मीर, 2 होगी दोस्तों। एक बात करते हैं दिल्ली की। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे क्या है आपका? दिल्ली। ओके दोस्तों, दिल्ली हो गया। 1 2 3। ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा जो हिस्सा है इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, एक ही हो गया। अब बात करते हैं किसकी? पुद्दुचेरी की। पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी, इसकी खास बात ये है, इसके 4 जिले हैं और चारों के चारों एक जगह नहीं है, अलग अलग बटे हुए। एक यहाँ हो गया, एक आंध्र प्रदेश में हो गया, एक केरल में हो गया, एक इधर हो गया। 4 जिले हैं और चारों के चारों अलग अलग हैं। आगे बात करते हैं, वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बात करेंगे इसके बारे में जब संपूर्ण विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हमेशा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गया दिल्ली। एक इधर ले लो आप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5, और आपका किधर गया? 6। एक बात करते हैं दमन और दीव की, यहाँ गुजरात के पास में, दमन एवं दीव।
अब से पहले क्या था, दादर नागर हवेली, दमन और दीव ये अलग अलग थे, लेकिन 26 जनवरी नहीं 31 अक्टूबर 2020 को इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया गया, दमन और दीव बना दिया गया। कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए होंगे, 1 2 दिल्ली 3, अंडमान 4, पुदुचेरी 5, आपका लक्षद्वीप 6, दमन द्वीप 7 और 1 है आपका चंडीगढ़। कितने हो गए दोस्तों, हो गए पूरे 8। इस तरीके से हम याद करेंगे। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले पोर्शन को देख लेना है, जम्मू कश्मीर दक्षिण वाले को देख लेना है, आपका तमिलनाडु। फिर हमने डिवाइड करा पाकिस्तान वाले पोर्शन में, पाकिस्तान पंजाब हो गया, पंजाब राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। फिर इसके बाद हमने गुजरात के नीचे देखा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे क्या था आपका कर्नाटक, कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पे क्या था आपका गोवा, कर्नाटक के नीचे फिर क्या था केरल, केरल के बराबर में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर क्या था आंध्र प्रदेश, किसका डिवाइडेशन हुआ तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या था आपका उड़ीसा, झारखंड की उड़ीसा, छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ किससे निकला बिहार से, झारखंड किससे निकला है छत्तीसगढ़ निकला है मध्य प्रदेश से, झारखंड किससे निकला है बिहार से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के ऊपर जम्मू कश्मीर। इधर चलते हैं, उड़ीसा की साइड में क्या क्या पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जो कुछ से निकल रहा है इसको बोलते हैं सिक्किम। बस इधर से 7 स्टार, आपको 7 सिस्टर याद कर लेनी है। याद कैसे करते हैं, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जहाँ भारत के अंदर सबसे पहले सूर्य निकलता है, उसके नीचे क्या होता है नाग देवता जानते हैं नागालैंड। उसके बाद वो मणि की रक्षा करते हैं यानी कि मणिपुर। फिर चौथे नंबर पे आपका मिजोरम, फिर त्रिपुरा जो 4 सारा का सारा किससे घिरा हुआ है बांग्लादेश से। उसके बाद असम जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद मेघालय, मेघालय की खास बात क्या है, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख। उसके बाद हम चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप के समूह 3। उसके बाद किसकी तरफ चलते हैं पुदुचेरी की तरफ 4, फिर इधर मालदीव की तरफ, यहाँ पर एक देश पड़ता है मालदीव, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप 5, फिर दमन और दीव की तरफ 6, दिल्ली और चंडीगढ़ 7 8। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।